जोहार दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी स्वस्थ हैं और आज ना दोपहर का समय हो चुका है, तब जाके अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह का सारा काम हो चुका है और नहा धुआ करके आ करके कपड़े वगैरह पूरा पसार दी हूँ। ये देखिए, पूरा आंगन में भरा है कपड़ा ही कपड़ा, ये देखिए। और बाल नहीं बनाई हूँ, वैसे ही आ गई हूँ यहाँ पर। तो आज मैं कुछ बनाने वाली हूँ दोस्तों, आप लोगों को भी दिखाऊंगी और अकेले नहीं हूँ। ये देखिए हमारे साथ कौन बैठी है रो रो के काट रही है प्याज को। अरे यहाँ पर आलू छिले हुए हैं। इसमें क्या क्या है लल्ला बताओ? क्या क्या है? क्या है? हाँ, बादाम, हाँ, और मटर। हाँ, इधर देखो, सबको नमस्ते बोलो। सबको नमस्ते। और इसको देखिए मैं जला दी हूँ। यहाँ पर देखिए तेल छिटक गया और यहाँ पर भी छिटक गया, ओंठ में भी छिटका था ना रे। ये आग जलाने में लग गई। अब उधर जो हम लोग का चूल्हा था उसको उखाड़ के ले आए यहाँ पर। तो के गोले बगरा नहीं दूंगी तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हम लोग आलू जो है उसको उबाल करके छील लिए थे और उसके लिए आटे वगैरह नहीं साने हुए हैं। तो अभी उसके लिए जो है अंदर का चटनी बना रहे हैं दोस्तों। तो उसके लिए आलू, मटर, बादाम, मतलब हरा मटर है, सूखा मटर नहीं है, तो उसी को ले लिए हैं। और यहाँ पर आलू तो पहली बार बना रहे हैं दोस्तों इसको भी, और मुझे तो बनाने नहीं आता है, मैं नहीं बनाई थी कभी। तो हमारे देवरानी के घर पर होटल थे पहले, अब नहीं है। तो बोल रही है हमारी मम्मी को बनाते हुए देखी थी इस टाइप से, तो मैं कह रही हूँ आज बना करके खिलाएगी ऐसे। तो दोनों मिल करके बनाने में लगे हुए हैं दोस्तों। तो जो हरा मटर बच गई थी ना बाज़ार से लाए हुए, तो उसी को इसमें मिला दे रहे हैं। और आलू को मैं कह रही हूँ कि इसको छोटा छोटा करके डालेंगे, तो कह रही है नहीं, भुना भुना करके छोटा छोटा हो जाएगा ऐसे करके। तो फिर हमें पता नहीं था, वो जैसे देखी थी वैसे मतलब बनाने में लगी हुई थी यहाँ पर। तो जो चूल्हे हमने उधर रखे हुए थे बाड़ी साइड, ठंडी के दिनों पे बना करके खाया करते थे, तो वही चूल्हा को उखाड़ करके ले आए हैं। क्योंकि अब गर्मी आ रही है दोस्तों, तो धूप में नहीं सकाता है बैठने के लिए, तो फिर छांव पे ले आए हैं यहाँ पर। तो उसी में आग जला लिए हैं। तो नमक डाल दी हूँ और यहाँ पर हल्दी और मसाला, धनिया, जीरा, सारा चीज़ था इसमें मिक्स, तो उसी को डाल दिए हैं। और मैं तो सोच रही हूँ खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, क्योंकि इसमें मसाला भी डाल दिए हैं और मेरी वजह से नहीं डालते तो फिर स्वाद नहीं बनता, तो फिर कोई भी नहीं खाता। तो फिर मिला दिए थे उसमें। मैं सोची कोई बात नहीं, अंदर का चीज़ मैं ना खाऊंगी तो बाहर का बस थोड़ी सी खा लूँगी, कम से कम जो लोग खाएंगे उनके लिए तो टेस्टी लगना चाहिए ऐसे। तो यहाँ पर चटनी हमारा बन चुका था और आटे जो है मैं गूँथी हुई थी उसी को बेलने में लग गई थी यहाँ पर। तो आटे भी हमें बेलने नहीं आ रहे थे, उनका कहना था कि थोड़ा सा लंबा लंबा बेलो ऐसे करके, तो हमें बेल कर दिखा रही थी कि इस टाइप से बेलना ऐसे करके। और मैं बेलती हूँ तो रोटी बनाने जैसे, क्योंकि मैं कभी देखी नहीं थी ना कभी बनाई नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था। और उसके यहाँ तो जो है उसकी मम्मी ने बना रही थी, तो फिर वो देखी हुई है। तो देखिए इस टाइप से मुझे बना करके और कट करके दिखाई हैं, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी। पता नहीं दोस्तों सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं तो हमें नहीं पता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि हमें और भी कैसे बनाना चाहिए था और क्या मिलाना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों की वजह से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों तक जो है जैसा भी होता है, जैसा भी खान पान होती है, मैं शेयर कर देती हूँ। तो एक हमारे सिस्टर बोल रहे थे कि आप कुछ अलग सा रेसिपी और शेयर नहीं कर सकती हो, यदि हो पाए तो फिर शेयर करना। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली के कि हमेशा तरह तरह की चीज़ें जो है खाया नहीं करते। क्योंकि दोस्तों उसके लिए पैसे वगैरह चाहिए ना, तब तो आएगा तरह तरह की चीज़ें और खाने को भी मिलेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। बस रोजी रोटी, दाल भात और जो है क्या बोलते हैं नमक भात, बस यही चलता है गांव में, उसके वाला अलावा तो कुछ है ही नहीं।
तो फिर जब भी कुछ भी बनाते खाते हैं तो आप लोगों को दिखाती हूँ ज़रूर। और अभी तो है ना, डेली जो है खान पान हमारा आलू सब्जी बन रहा है, तो कभी सुकटी बन रहा है, तो कभी चीटी सब्जी, मतलब जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई हूँ वही वही सब बन रहा है। फिर मेरे को दिखाने का मन नहीं लगता, तो फिर नहीं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर ना हम लोग सोच रहे थे पूरा जो है भजिया जो है पूरा बना लेंगे, उसके बाद तलेंगे। तो उसी के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। तो मुझे तो बेलने फिर भी से नहीं आ रहा था, मतलब मैं अच्छे से बेल ही नहीं पा रही थी। उनके बताए हुए अनुसार उनका कहना लंबा करो, मैं कर देती थी गोलाई आकार थोड़ा सा। तो बोल रहे थे कि थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, छोटा छोटा बन रहा है ऐसे करके। और मुझे तो पैक करने भी नहीं आता है, मैं सिंपल सा पैक करती हूँ, वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता समोसे के आकार में। और वो पैक करती हैं तो थोड़ा सा वो अच्छा दिखता है, क्योंकि वो बनाई है ना तो उनको पता है। तो फिर बने रहिएगा दोस्तों। और हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आ रही है मेरे प्रिय साथियों तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कल की ब्लॉग में एक हमारी सिस्टर ने पूछे हुए थे कि छोटी कैसी है, ठीक तो है ना, वो इस टाइप से मैं बताई थी ना कल की ब्लॉग में कि उसको तेल से मतलब जला दी हूँ। तो थोड़ा थोड़ा जला है मुंह के बगल में, और ओंठ में था तो ओंठ वाला तो दिन भर कुछ कुछ खाते पीते वो मतलब जला हुआ जैसे नहीं दिख रहा है, मतलब छूटने लायक हो गई है क्योंकि जल्दी वहाँ का पोंछ दी थी शायद। और जो क्या बोलते हैं गर्दन से नीचे है वो थोड़ी सी रह गया है, और मुंह के बगल में है वो वाला। उतना ज़्यादा नहीं पड़ा है पड़ने के लिए, थोड़ी कम ही पड़ा है, नहीं तो फिर ज़्यादा पड़ा होता तो और ज़्यादा घाव हो जाता। तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो फिर आप लोगों को तो दिखाई भी नहीं, अभी क्या बोलते हैं जब बनाऊंगी तो खाएगी तो उस टाइम दिखाऊंगी आप लोगों को कि किस टाइप से जला हुआ है, कहाँ कहाँ पे है उसको। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हम लोग पूरा बना लिए थे, थोड़ा सा बचा था तो बोल रही हैं कि सूख जाएगा, काफ़ी ज़्यादा धूप कर रहे थे। तो हम सोचे तुम उबलाओ, अब हम इसको जो है थोड़ी थोड़ी करके काट करके बना देते हैं ऐसे करके। और हमारे पास दोस्तों दुख की बात ये है कि तेल की कमी रह गई, बड़ा कढ़ाई हो गया, तेल कम हो गए। तो तेल में ना हमारा जो समोसे हैं वो डूब नहीं रहे थे, मतलब आधा डूब रहे थे आधा नहीं डूब रहे थे। अब क्या करें, खाने की इच्छा तो हो रही थी, बनाने को भी आ गए, लेकिन अब तेल की कमी हो गई। फिर भी से हम लोग सोचे एक एक साइड से उल्टा पलटा करके पकाएंगे और खाएंगे ही खाएंगे आज। मतलब दोनों के दोनों हम लोग ना सुबह में ही सलाह हो लिए थे कि आज हम लोग बना करके खाएंगे समोसे। तो फिर आज बनाने में उमड़ गए और लग भी गए। तो फिर कुछ देर बाद वो चली गई थी घर पर दोस्तों, मौसम एकदम ज़्यादा से ख़राब होने लगा था और पूरा बादल जो है वो गरजने लगा था। तो यहाँ पर डाल करके छोड़ करके चली गई और इसको मैं निकालने में लग गई हूँ, ये देखिए। और अभी जो है हम छोटी थी घर पर और मैं अकेले। तो फिर यहाँ पर इसको काफ़ी देर हो गया था ना बर्तन में रखे रखे, तो कोई कोई वाला चिपक भी गया था, आसानी से नहीं निकल रहे थे और कोई कोई सा निकल रहे थे आसानी से। तो उसके आते तक जो है मैं बनाती हूँ आएगी, फिर दोनों मिल करके फटाफट से बनाएंगे दोस्तों। और क्या क्या बनाएंगे वो भी दिखाऊंगी, क्या करते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन ना क्या बोलते हैं हम लोग अच्छे से नहीं बनाने आया शायद, मेरे ख्याल से आप लोग बताइएगा, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा बनता है दुकान का देखती हूँ मैं। दुकान का तो बहुत कम खाया करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है बाहर का खाना तेल वाला, क्योंकि तुरंत पेट ख़राब हो जाता ना मेरे पेट में, पता नहीं खाती हूँ कुछ पचता रुचता है नहीं है, तुरंत से ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं ज़्यादा बाहर का खाना पसंद नहीं करती हूँ। अगर घर पर बना रहे तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं खाती हूँ। घर का भी ज़्यादा नहीं खाया करती हूँ तेल वाला चीज़। ये देखिए हमारी छोटी खा रही है दोस्तों गर्मा गर्म निकालते के साथ। कैसे समोसा कैसे लग रहा है, खा के बताओ। सबसे पहले खा रही है।
बना भी नहीं है पूरा, फिर भी से नहीं फूट रहा है। ये देखिए अंदर का माल। लो कैसे लग रहा है? मीठा लग रहा है। जला है यहाँ पर, कैसे दिख रहा है। और उधर हमारी छोटी को दे दी गर्मा गर्म समोसे खाने के लिए। उतने तक उनकी चाची भी आ गई, तो यहाँ पर वो फिर से बनाने लगी और मैं इधर पूरा बना करके जो है ख़त्म कर दी थी। जो कि समोसे में भरना होता है ना चटनी, वो बना करके ख़त्म कर दी थी। तो फिर यहाँ पर जो है अभी कंप्लीट होने ही वाला है हमारा समोसा बनाने के लिए। और काफ़ी टाइम लग गया था और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि एकदम बारिश आने का संभावना हो गया था दोस्तों। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, तो पहले हम बना लेते हैं और खा लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे इधर का मौसम आज कैसा है, कैसे कर रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं हमारा अरहर भीग ना जाए, मतलब। और काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी धो रखे थे हम लोग आज। देखिए हमारा समोसा, फूली फूली समोसा रे फूली फूली। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग बनाए और उसके बाद उतारे ना, खाने भी नहीं पाए और वैसे ही पानी आना स्टार्ट हो गया था। देख रहे हैं हमारा जो आंगन है वो बूंदाबांदी से मतलब भीग गए हैं। हल्का हल्का, उतना ज्यादा तो नहीं आ रहा था, हल्का हल्का एकदम बादल ना गरज रहे थे। और इसको देखिए कमीन, हमारी बिटिया को देखिए क्या ला रही है। यहीं पर रखो, अभी आग जलाने का टाइम हुआ नहीं है और पानी आ रही है बोल के ना एकदम कपड़ा सबको घुसाने लगी और मैं बर्तन सबको धोने लगी क्योंकि गंदा हो गया था ना समोसा बनाते बनाते। तो घुसा दी है ये कपड़ा को, पूरा जितना सुखाई थी पूरा घुसा दी है। इधर लकड़ी मैं लेके आई हूँ, इसको भी हम घुसाए हैं। इसको उठा दी है कि पानी आ रहा है मम्मा, मैं घुसा देती हूँ ऐसे बोल के। तो बहुत ज्यादा बादल मतलब गरज रहा था, एकदम मौसम जो है खराब भी हो चुका है समझ लीजिए। पानी आने का एकदम पूरा पूरा संभावना है क्योंकि पूरा बूंदाबांदी तो होने लगा है। अभी भी बाल नहीं बना पाई मैं, जल्दी फल्दी ना बर्तन धोने में लग गई थी मैं। तो मैं सोची पहले बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि बारिश ज़्यादा आएगा तो ठंडा भी लगेगा, इसी वजह से। तो आप सभी बने रहिएगा दोस्तों, क्या क्या करती हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद दोस्तों मैं ना कल जो है पानी आ रहे थे थोड़ी थोड़ी, तो फिर सारा सामान अंदर घुसाई और शाम होने को टाइम था कल। तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बनाई थी दोस्तों। तो अभी मैं दूसरे दिन सुबह में मिल रही हूँ, सुबह सुबह। तो आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। तो कल जो है हम लोग इसको इधर घुसा दिए थे पानी के डर से, तो फिर इसको अभी सुखाना है। तो यहाँ पर चटाई वगैरह भी बाहर रह गया था पूरी रात। और कल तो उसकी चाची थी यहाँ पर, समोसे बना रहे थे साथ में, तो दोनों साथ में ही इधर किए थे। और आज मैं अकेले हूँ तो फिर कैसे बुलाऊँ, समझ नहीं आया किसी को। तो फिर मैं अकेले इसको खींच करके ले जा रही हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप निकल आया दोस्तों। सुबह में ना कोहरा छाया हुआ था, बारिश सब, मुझे मेरे ख्याल से लग रहा है कहीं कहीं बारिश आया होगा, तभी तो ठंडा लग रहा था सुबह में फिर से। और कोहरे भी छाया हुआ था। उसके बाद में ना जैसे सूर्य निकले ना, वैसे इतना कड़क वाली धूप निकल आया कि देख करके अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा धूप है। तो इस अरहर को अभी मैं अच्छे से सुखा दूंगी और सूखते रहेगा और इधर जो है मैं अपना काम वगैरह करती रहूँगी। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई है मेरे प्रिय साथियों तो जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट्स और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ दोस्तों एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय दोस्तों।